कर्मचारियों लाखों पेंशनधारकों को सरकार 18 माह का एरियर बोनस इस दिवाली से पहले जो देने का वादा किया था, दिनांक 28 अक्टूबर को सरकार ने 18 माह के एरियर में से 4 महीने का एरियर सरकार देने वाली है। आज की बैठक में पेंशनरों को 4 मांगे भी पूरी की गई है। पूरे भारत में सरकार द्वारा EPS 95 साथ में 2006 से लेकर 2014 तक हर लाखों पेंशनधारकों के लिए एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है। साथ में स्पर्श की तरफ से साफ साफ क्लियर हो चुका है कि जो 4 महीने का सरकार आपको स्पर्श देने वाली है वह 1 जुलाई 2024 से लागू महंगाई भत्ता 53% के साथ सरकार यह भुगतान करने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो शेयर अवश्य कीजिएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मचारी संगठन बैठकों से बात करते हुए वित्त मंत्रालय की तरफ से स्पर्श को ऑर्डर दे दिया गया है। साथ में स्पर्श को सोमवार के दिन अर्थात 28 अक्टूबर को हमारे जितने भी कर्मचारीगण हैं उन सभी का बकाया पैसा उन सभी के खाते में सरकार देने वाली है। साथ में OROP 3 का एरियर का पैसा, साथ में 18 माह का एरियर जो केंद्र सरकार कोरोना काल में रोकी हुई गई थी, जो लगभग 2,78,924 रुपये की राशि है, जो 3 किस्तों में सरकार ने भुगतान ऐलान किया था, उसकी पहली किस्त हमारे कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर करने वाली है। वही हमारे पेंशनरों की जो डिमांड थी 7वें पे कमीशन में संशोधन DA मर्ज, सरकार ने पूरे भारत में 8वां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान कर दिया है। सरकार द्वारा एक कर्मचारियों की बेसिक जो सैलरी है लगभग हर 18,000 रुपये, उसको सरकार पूरी तरीके से 26,000 रुपये करने का भी डिसीजन ले लिया है। उससे भी बड़ा फैसला हमारे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम EPS 95 और उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि का भी सरकार ने फैसला ले लिया है। जिन पेंशनरों का बकाया पेंशन है उन सभी को भुगतान के साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे भारत में सरकार लागू करने वाली है। सरकार की तरफ से ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि हमारे केंद्रीय कर्मचारियों जो 2006 से लेकर 2014 तक पेंशनर्स हैं उन सभी का एरियर का पैसा भी सरकार पूरे भारत में दिवाली बोनस के साथ ट्रांसफर करने वाली है। साथ में जो रैंक वाइज सरकार ने पेंशन बढ़ाने की बात कही थी, अब सरकार उन सभी को 1.5% हर साल रैंक बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला कि कर्मचारियों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके ऊपर सरकार UPS और NPS लाई थी उसको बंद कर पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम, फिक्स मेडिकल अलाउंस 4,000 रुपये और हमारे कर्मचारियों के लिए जो डिमांड थी सरकार ने इक्वल MSP का जो 15,500 पे सरकार निर्धारण की गई है। तो एक एक जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। पहला सबसे बड़ी न्यूज आपको बता दें, कोरोना काल में रोके गए DA प्लस एरियर का भुगतान। पहले तो केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता को 53% तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। साथ में हमारे कर्मचारियों का जो रोका हुआ पैसा है पूरी तरीके से खाते में सरकार ट्रांसफ़र करने के भी ऐलान कर दिया है। 2 किस्तों में सरकार ये भुगतान करने वाली थी, लेकिन सरकार टोटल अब 3 किस्तों में भुगतान कर रही है। अगर बात करें पहली किस्त में सरकार द्वारा अगर देखा जाए हर एक कर्मचारियों की जो डिमांड था EPS 95 और ओल्ड पेंशन स्कीम को, तो सबसे पहले केंद्र सरकार आप सभी का यह पैसे भुगतान करने के बाद हर एक कर्मचारियों को पूरे भारत में सरकार की तरफ से जो लागू सूचना है उसके अनुसार पेमेंट करने का फैसला लिया गया है। अब सरकार की तरफ से ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि क्या कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7वें पे कमीशन के अंतर्गत संशोधन कर पूरे भारत में 8वां पे कमीशन सरकार लागू कर देगी। तो केंद्र सरकार ने डिसीजन ले लिया है कि देखिए, जिन कर्मचारियों की सैलरी 18,000 रुपये मिलती थी उन सभी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी सरकार 26,000 रुपये तक करने वाली है। अगर कर्मचारी जो पूरी तरीके से चाहते हैं, लाखों पेंशनर्स हैं जो जिन्होंने अभी तक जिनका पेंशन
जो लंबे समय से 1640 रुपये मिलता था वह अब डिमांड कर रहे हैं EPS 95 की। तो सरकार EPS 95 को लागू करने का भी फैसला ले लिया है। पूरे भारत में हमारे कर्मचारियों को EPS 95 के अनुसार सरकार मदद करने वाली है। केंद्र सरकार ये भी डिसीजन ले रही है कि लाखों पेंशनर्स जिनका बकाया पैसा बाकी है, जिन्होंने पूरे भारत में जिनका 18 माह का एरियर रुका हुआ है, कोरोना काल में केंद्र सरकार उन सभी को पूरी तरीके से पेमेंट करने वाले। 18 माह का एरियर देखा जाए 2,78,924 रुपये बकाया है, उसको 3 किस्तों में सरकार ने भुगतान का आदेश दिया है। पहली किस्त में अगर देखा जाए तो सरकार 90,000 रुपये से अधिक पैसे आप सभी कर्मचारियों को डायरेक्ट पूरी तरीके से खाते में ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया है। सरकार ने भी आदेश दिया कि जो पेंशनर्स हैं जिनका बकाया पैसा चल रहा है 2006 से लेकर 2014 तक, उन सभी पेंशनरों को अभी केंद्र सरकार या डायरेक्टली इनके खाते में ट्रांसफ़र करने का ऐलान किया गया है। अब सरकार की तरफ से ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि क्या पेंशनरों की बेसिक पेंशन कितना बढ़ेगा। तो हर एक कर्मचारियों की बेसिक पेंशन देखिए, जिनका 7वें पे कमीशन के अंतर्गत पेंशन की रकम सरकार ने नहीं बढ़ाई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है कि हर एक कर्मचारियों की बेसिक पेंशन जो 7 से 800 रुपये तक तो बढ़ना ही है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का जो सरकार ने उम्र के अनुसार वादा किया है कि जिनकी उम्र 60 साल है, उन सभी हमारे कर्मचारियों को पूरे भारत में 5 से 10 से 15% तक सरकार इंक्रीजिंग कर सकती है। तो कर्मचारियों के लिए ये भी डिसीजन है कि जितने भी लाखों पेंशनर्स जिनकी डिमांड थी कि हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी गण है उन सभी का जो बकाया पेंशन है वो पूरी तरीके से ट्रांसफ़र हो, तो सरकार ने इसके लिए फ़ैसला ले लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या कर्मचारियों के लिए पूरे भारत में जो महंगाई भत्ता के अनुसार ही पेमेंट किया जाएगा। तो आपको बता दूं, केंद्र सरकार जो पैसे भुगतान कर रही है वह महंगाई भत्ते के अनुसार ही भुगतान करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार साफ साफ क्लियर कर दिया है कि 28 अक्टूबर सोमवार तक आप सभी के खाते में या पैसे सरकार द्वारा रिसीव हो जाएंगे। इसलिए हमारे कर्मचारियों को पूरे भारत में केंद्र सरकार ने लागू करने का फैसला ले लिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या उनकी बेसिक सैलरी कितना बढ़ेगी। तो 7वें पे कमीशन में तो सरकार बेसिक पे कमीशन के अंतर्गत अर्थात 8वें पे कमीशन के अंतर्गत हर एक कर्मचारियों को अगर देखा जाए तो सरकार ने पूरे भारत में लगभग 18,000 रुपये जिनकी बेसिक सैलरी थी उनको 26,000 रुपये करने का भी आदेश दे दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से